अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मगली पंजवानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। हमारा काम फाइनेंशियल एडवाइस देना नहीं है। पास्ट रिकॉर्डिंग्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ और मैं बहुत वोकल हूँ इस चीज़ से रिलेटेड कि जो भी हजरात जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजरी कर रहे हैं, उनके पास SCCP का लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर उसके पास SCCP का लाइसेंस नहीं है तो इसका मतलब वो एक फ़ेक गुरु है और फेक गुरु से हमें मोहतात रहना है। मैं बहैसियत इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहा हूं और पास्ट में जो है मैं 2 ब्रोकरेज हाउस का इक्विटी डीलर रह चुका हूं। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लें फिपी लिपि डेटा की। तो फिपी लिपि के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो बाइंग नज़र आई है वो कंपनीज़ की नज़र आई है और जो सबसे बड़ी सेलिंग नज़र आई है वो म्यूचुअल फंड की नज़र आई है। इसके बाद जो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बाइंग जो है वो बैंक्स में है और उसके बाद जो सबसे बड़ी सेलिंग है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है। जो म्यूचुअल फंड की सेलिंग नज़र आ रही है वो उसमें थोड़ा बहुत डेट मार्केट का एलिमेंट हो सकता है और बैंक्स ने जो बाइंग की है उसमें भी थोड़ा डेट मार्केट का एलिमेंट हो सकता है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो है इसका ब्रेक इवन शेयर कर दूं तो म्यूचुअल फंड ने जो है सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है वो सीमेंट सेक्टर में की है। फिपी गोरे ने जो है वो बाइंग की है ऑल अदर सेक्टर में। इसके बाद अगर हम देखें तो गोरे ने सेलिंग की है कमर्शियल बैंक्स में। फिर गोरे ने जो है वो बाइंग किया है सीमेंट सेक्टर। इंडिविजुअल ने जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में सेलिंग की है। बैंक्स और DFIs ने पावर जनरेशन में बाइंग की है। कंपनीज ने कमर्शियल बैंक में बाइंग की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंडेक्स की जो वैल्यूएशंस हैं, जो रेंज बना है, अगर हम फ्राइडे का रेंज देख ले तो 1,54,360 का लो बना था और जो हाई बना है 1,56,519 का हाई बना है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,54,360 का लो बना है जो कि फ्राइडे वाले दिन बना था और जो हाई बना है वो अब तक का रिकॉर्ड हाई 1,57,816 का है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,46,269 का लो है और हाई जो है वो 1,57,816 का है। मार्केट का करंट मल्टीपल 9.24 का है। एक्सपेक्टेड मल्टीपल 8.94 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो इंडेक्स है और जो सेक्टर्स हैं उसके जो करंट PE रेशियो है, करंट जो मल्टीपल है, कितने गुना अपनी वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है उसके आदादुशुमार और एक्सपेक्टेड क्या है उसके आदादुशुमार मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो KSE 100 इंडेक्स देखें तो करंट जो PE रेशियो चल रहा है वो 9.24 का चल रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर 9.58 का है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज 17.97 का है। केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स 33.32 का है। सीमेंट 11.45 का है। केमिकल 18.13 का है। कमर्शियल बैंक 7.02 का है। इंजीनियरिंग सेक्टर नॉन एप्लीकेबल है। फर्टिलाइजर सेक्टर अगर हम देखें तो 8.05 का है। फूड्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 26.57 का है। ग्लास एंड सेरामिक्स 10.23 का है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 6.47 का है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 9.97 का है। पेपर एंड बोर्ड पैकेजिंग नॉन एप्लीकेबल है। फार्मास्यूटिकल 27.52 का है। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन 11.99 का है। रिफाइनरी 72.85 का है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन नॉन एप्लीकेबल है। आगे जाके इंप्रूवमेंट मुतवक्के है 47.02 का। टेक्सटाइल कॉम्पोजिट अगर हम देखें तो 13.86 का है। टोबैको अगर हम देखें तो 17.24 का है। ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो टेक्निकल रेंज है वो ही मैं शेयर कर रहा हूँ और ये टेक्निकल रेंज अगर हम देखें तो कंसिस्टेंट है और वीकली में अगर हम देखें तो 1,54,966 को जो है एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनाया है। इससे ऊपर मार्केट ट्रेड भी है। 1,57,000 के करीब जो है मार्केट ट्रेड भी है, उससे ऊपर मार्केट ट्रेड भी है, लेकिन जो 1,54,966 का है उसको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना लिया है। और अब जो सपोर्ट नज़र आ रही है, जो अल्टीमेट सपोर्ट तो है वो इस जो ट्रेंड की है, इस जो रेंज की है वो है 1,32,868, लेकिन 1,39,900 के करीब जो है 1,38,900 के करीब मार्केट का जो है वो सपोर्ट है। तो मार्केट में अगर आप देखें तो अगर एक मार्केट करेक्शन भी लेती है, 10% भी करेक्शन लेती है तो 15,000 पॉइंट बनते हैं क्योंकि 1.5 लाख की इंडेक्स हो चुकी है। तो कोशिश करें जहां मौका मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रखें। RSI भी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, 82.81 का है। मैकडी हमें बाइंग ऑन डिप की रिकमेंडेशन दे रहा है, लेकिन जहां मौका मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें। अपनी पोजीशन को जो है वो वाइजली प्ले करें। MFS और MTS और फ्यूचर से फिलहाल गुरेज करें, ज़्यादा बाइंग ना करें क्योंकि बहुत बड़ी ओपन पोजीशन खड़ी है। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड जो है वो अगर ये लेवल टूटता है, सपोर्ट 1,32,000 का लेवल टूटता है, गॉड फॉरबिड कोई ऐसी ख़राब सिचुएशन हो जाती है तो उसके बाद जिस रेंज में मार्केट जाएगी वो 1,19,162 है और उसका रेजिस्टेंस होगा 1,32,981 का। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर रहा हूँ, ये वीकली ग्राफ है और इसमें अगर हम देखेंगे तो 1,54,966 जो है ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और मार्केट को जो है यहाँ पर थोड़ा ब्रीथ लेना होगा, सांसें लेनी होगी
थोड़ा साइडवेज पे जाना होगा और अपने आप को करेक्ट करना होगा। तो मार्केट हो सकता है 4%, 5% या मैक्सिमम 10% अपने आप को करेक्ट कर सकती है, और कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ लगती है तो मार्केट जो है वो अपने लेवल्स दिखा सकती है, अपने आप को एक बॉटम आउट कर सकती है। तो लिहाजा जितना हो सके कॉशियस अप्रोच रखें। नाज़रीन, आप लोग के साथ MFS और MTS का भी डेटा शेयर कर रहा हूँ। 15 में से ये रैली चल रही है और MFS अगर हम देखें तो सर्च कर चुका है 104%, 104.28% जो है MFS बढ़ गया है। MTS अगर हम देखें तो 15 मई से अब तक 97.92% जो है वो MTS बढ़ गया है। फ्यूचर अगर हम देखें तो 75.58% जो है वो बढ़ चुका है। नाज़रीन, अब जो मंडे को हम देखेंगे तो 15 सितंबर को मॉनेटरी पॉलिसी है और जो लग रहा है, जो तवक्का है वो यही है कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को 11% पे ही रखेगी, अनचेंज ही रखेगी। और ये जो हमारी मार्केट के जो 80% पार्टिसिपेंट है वो भी यही बिलीव कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है इस बार अनचेंज ही रहेगा। स्टेट बैंक जो है वो चीज़ों को मेंटेन रखेगी और प्रूडेंट अप्रोच रखेगी। 15% जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो ये समझ रहे हैं कि फ्लड के बाद भी अगर इन्फ्लेशन पीक करता है तो मैक्सिमम जो है ये 7.50 तक जो है ये जा सकता है इन्फ्लेशन। तो अभी भी जो है गुंजाइश है 50% बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट को कम करने की, यानी 5% जो है इंटरेस्ट रेट कम करने की अभी भी गुंजाइश है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो 5% पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि चूँकि हालात फ़िलहाल उस हिसाब से खातिरख्वाह नहीं है, फ्लड्स हैं, फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो आटे की कीमत भी हमने देखा जैसे पंजाब में और दीगर इलाकों में अगर हम देखें तो आटे की कीमत भी बढ़ चुकी है। तो इन चीज़ों के पेश नज़र हो सकता है, सरप्राइजिंग भी हो सकता है, अचानक से स्टेट बैंक जो है वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दे इंटरेस्ट रेट, यानी सारे 11% पे लेके जाए। अगर ये ऊपर लेके जाते हैं, जो ये 5% पार्टिसिपेंट सोच रहे हैं ऊपर लेके जाता है, तो फिर मार्केट के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है, पॉजिटिव खबर नहीं है। अगर ये मेंटेन रहता है तो फिर जो है मार्केट उसको यानी नॉर्मली ही ट्रीट करेगी। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का डेटा शेयर कर दूँ तो WTI क्रूड ऑयल जो है वो $62.56 पर बैरल चल रहा है। ब्रेनेट $66.91 पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर $105.43 पर टन चल रहा है। गोल्ड $3642.37 पर आउंस चल रहा है। रबर 173.80 सेंट पर केजी चल रहा है। रिचर्ड बे कोल प्राइस $85.20 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ डिलीवर फ्यूचर का डेटा शेयर कर दूँ तो सबसे बड़ी जो बाइंग करी है फ्यूचर में सितंबर के काउंटर में फ्री फ्लोट का 14.54% कॉसम है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो नेटसोल है 13.58%। तीसरे नंबर पर दीवान फारूक मोटर है। चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो AGL है। पाँचवें नंबर पर TPL प्रॉपर्टीज़ है। छठे नंबर पर GHNI है। सातवें नंबर पर सिटी फार्मा है। आठवें नंबर पर DCL है। 9वें नंबर पर NRL है और 10वें नंबर पर PIA है। नाज़रीन, ब्लैंक सेल रिपोर्ट आप लोग के सामने है। सबसे बड़ा जो ब्लैंक सेल है जो भाटा खरा है वो है NRL सितंबर में और फ्री फ्लोट का 1.35% करा है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक मीट है। तीसरे नंबर पर EPCL है। चौथे नंबर पर नेटसोल है। पाँचवें नंबर पर SSGC है। छठे नंबर पर गेल है। सातवें नंबर पर पेस है। आठवें नंबर पर साजगार है। 9वें नंबर पर DG खान है। 10वें नंबर पर GHNI है। MFS का अगर हम डेटा देखें तो TRSM जो है इसमें बहुत बड़ा MFS खरा है और ये मुसलसल तीसरा हफ्ता है 20% से ऊपर जो है फ्री फ्लोट के ये MFS खरा है। अभी जो हालिया आदतशुमार है उसके मुताबिक 25.69% जो है ये MFS करा है। दूसरे नंबर पर फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो TPL लाइफ इंश्योरेंस है। इसके बाद अगर हम देखें तो फ्लाइंग सीमेंट है। SPEL अगर हम देखें तो वो 5वें नंबर पर है। बीको छठे नंबर पर है। GRYL 7वें नंबर पर है। चनाब 8वें नंबर पर है। DCL 9वें नंबर पर है और बनीज लिमिटेड 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, जो फ्राइडे को एक लेटर आया था और डिक्लेरेशन ऑफ राइट इशू किया है लिवन फार्मा ने और ये मीटिंग थी और मीटिंग में जो है डायरेक्टर्स ने इस चीज़ की अप्रूवल दी है। तो जो लिवन फार्मा है वो 21.49% राइट शेयर देने का इरादा रखते हैं और जो जिसकी बेस प्राइस है 10 रुपये, यानी कोई प्रीमियम नहीं है, बगैर प्रीमियम के जो है ये राइट शेयर दे के पैसा जो है वो जमा करना चाह रहे हैं आगे कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अभी कोई डिटेल्स नहीं दी गई हैं कि किस चीज़ पे ये पैसा लगेगा और जो इसके जो डेट है, इसकी जो बुक क्लोजर है उसको भी नहीं बताया गया, उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है।
तो ये भी डेवलपिंग स्टोरी है। तो इसमें जो है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं। ये आगे 21.49% राइट शेयर देने का इरादा रखता है। इसके टेक्निकल ग्राफ अगर हम देखें, चूँकि ये नई कंपनी है और ये पहले एक स्पिनिंग कंपनी थी, स्पिनिंग कंपनी से ये चेंज होके फार्मा सेक्टर में आई है। लैंडमार्क स्पिनिंग इस कंपनी का नाम था पहले, और अब जो है इसने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इसने एंट्री ली है। और इसके बाद अगर हम देखें तो तकरीबन 200 से ऊपर इसने ट्रेड किया है, 200 रुपये से ऊपर ट्रेड किया है। अब जो है ये साइडवेज पे ही चल रहे हैं, तकरीबन 80 रुपये से लेके 60 रुपये के बीच में जो है ये ट्रेड कर रहा है। और अब जो है ये लग रहा है कि हो सकता है एक रैली बना सकता है। इसका वीकली ग्राफ पे अगर हम देखें तो पिवट बन रहा है 100 रुपये 36 पैसे पे। तो इसमें एक राइट की न्यूज़ है, तो हो सकता है राइट से रिलेटेड इसमें एक रैली बन सकती है, या ये इसके रेट जो हैं वो अपने पिवट की तरफ 100 रुपये की तरफ जा सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम देखें तो पीएसएक्स की अनाउंसमेंट है। पीएसएक्स भी जो है वो बोर्ड मीटिंग अनाउंस करेगा 15 सितंबर को। पीएसएक्स की बुक्स भी जो है वो काफ़ी टाइम के बाद जो है वो काफ़ी अच्छी होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। और जो ये भी रिज़ल्ट आएगा, पूरे साल का रिज़ल्ट होगा, तो इसमें देखना है कि किस तरह से जो है वो पीएसएक्स इम्प्रूव करता है। जो उसकी पास्ट में अगर हम देखें तो जो मल्टीपल था वो तकरीबन 20-25 के मल्टीपल पे ये ट्रेड हो रही थी कंपनी। अब जो है ये 19 के मल्टीपल पे आ चुकी है। और अब जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, इसमें हमें पता चल जाएगा कि इसकी अर्निंग में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है और उसका जो मल्टीपल है कितना नीचे जा रहा है। जितना मल्टीपल नीचे आएगा उतने जो है इसके रेट बढ़ने के चांसेस हैं। इसके जो आदत शुमार है फंडामेंटल साइड पे उस मुताबिक हैं। इसका जो भी EPS आखिरी जो आई है थर्ड क्वार्टर की वो 1 रुपये 38 पैसे की है। जो पी रेशो चल रहा है 19.27% का चल रहा है। इसकी बुक वैल्यू 14 रुपये 63 पैसे की है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 39 रुपये 44 पैसे की है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ही इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो 39 रुपये पे इसको बहुत बड़ी सप्लाई आती है, तो यानी उसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, उसको ये ब्रीच नहीं कर पा रहा। 39 रुपये इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। फेयर वैल्यू इसकी 53 रुपये 79 पैसे की है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका कम है और शरिया कंप्लाइंट में ये फॉल करती है। 24.07 का इसका जो है वो डेट टू इक्विटी रेशियो है। मंथली RSI अगर हम देखें तो 81.60 का है, थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुका है। मंथली सपोर्ट 28 रुपये 73 पैसे की है। मंथली पिवट जो बन रहा है 33 रुपये 49 पैसे का है। और जो रेजिस्टेंस है मंथली वो 41 रुपये 18 पैसे का है। तो अगर ये 39 रुपये को तोड़ता है तो उसके बाद 41 रुपये का उसको फॉरेन रेजिस्टेंस का सामना होगा। और इसके बाद जो ये चीज़ अचीव कर सकता है वो 53 रुपये को अचीव कर सकता है। नाज़रीन, इसके बाद अगर हम देखें तो एक और बोर्ड मीटिंग है मंडे को, वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल का। और पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल की जो पूरे साल की जो अर्निंग आ सकती है वो 30 पैसे की आ सकती है। जो करंट इसकी अर्निंग है थर्ड क्वार्टर की वो नेगेटिव 15 पैसे है। हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये सुनने में आ रहा है कि इस क्वार्टर जो है इसकी अर्निंग 45 पैसे की हो जाएगी, तो पूरे साल की जो इसकी अर्निंग है वो 30 पैसे की हो जाएगी। आगे जाके हम सबको पता है इसमें रेकोडेक की खबरें हैं और रेकोडेक से रिलेटेड जो है इसमें खबरें आ रही हैं। और ये अपने नौयत की एक ही कंपनी है जो रेकोडेक को फैसिलिटेट कर सकती है ट्रांसपोर्ट में। इसके टेक्निकल्स आप लोग के साथ शेयर कर दूं तो इसका जो डे चार्ट अगर हम देखें तो अभी काफ़ी हद तक सप्लाई है। इसने एक अच्छी रैली बनाई थी और इस रैली के बाद जो है ये अभी प्रॉफिट टेकिंग साइड पर है। और ये अपने जो पहला सपोर्ट है वो 11 रुपये 96 पैसे के पास लेगा। दूसरा जो उसका सपोर्ट है वो 10 रुपये 55 पैसे के पास लेगा। तो 10 रुपये 55 पैसे के पास जो है ये हो सकता है दोबारा अपने आपको कंसोलिडेट करके एक नई रैली बना सके, क्योंकि आगे जाके जो उसके रिजल्ट हैं वो इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो लोग मेरे ग्रुप में हैं, जो चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ ये डेटा पहले से ही शेयर कर दिया गया था PIBTL का, और आज़ादी स्क्रिप्ट के नाम से इसको जो है वो शेयर किया गया था। और जो 1 महीने पहले 14 अगस्त को ही हमने बता दिया था कि इसमें ये चीज़ें डेवलप होती हुई नज़र आ रही है फंडामेंटल साइड पे। तो उस वक्त जो है तकरीबन ये साढ़े 10-11 रुपये के करीब का रेट था और हमने बताया था कि 9.5 बहुत अच्छा रेट होगा इसकी बाइंग के लिए। यहाँ पर भी अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आप छोटी मोटी ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। और इसके बाद हमने देखा तो तकरीबन ये 14 रुपये के करीब जाकर जो है ये थोड़ा ब्रेक लिया इसने और वहाँ से इसको थोड़ी सप्लाई आई है। तो तकरीबन 10.5 रुपये के करीब 11:15 और 10.5 के करीब ये दोबारा आ सकता है और दोबारा जो है अपने आपको कंसोलिडेट करके एक नए लेवल्स पर जा सकता है। नाज़रीन, अब तक ले इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।